मेरा नाम इकरा जहां है और मैं एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट ज़ेबुन्निसा ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज मैं जिस मौजू पे बात करूंगी उसमें कुछ ऐसे अद्वियात और टोटके हैं जिन्हें पेरिफेरी एरियाज में जो मौजूद लोग हैं वो बगैर किसी माहिर अमराज चश्म से मशवरा किए बगैर आंख में इस्तेमाल करते हैं। आज मैं इसी मौजू पे बात करूंगी कि क्या ये अद्वियात आंख के लिए मुफीद हैं या नहीं और इनके आंख पे क्या असरात हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी रोज वाटर की, जिसे कि हम अर्के गुलाब भी बोलते हैं। लोगों में आंख में किसी भी तरह की कोई भी ड्राइनेस महसूस हो या आंख में किसी भी तरह की नजर में कोई उलझन महसूस हो, खारिश हो, लालगी हो, तो लोग सबसे पहले अर्क गुलाब का इस्तेमाल करते हैं। अर्क गुलाब जो है ये दरअसल में गुलाब के फूल की पत्तियों को निचोड़ कर एक अर्क निकाला जाता है और फिर बाद में इसे पानी में ऐड करके एक महलूल जिसे सोल्यूशन भी बोलते हैं वो बना लिया जाता है। दरअसल में लोग इसे एक तरोताजगी के लिए इसको यूज करते हैं। अगर आप इसको स्किन के लिए यूज कर रहे हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर इसमें किसी तरह की कोई मिलावट भी होगी तो ज्यादा से ज्यादा आपकी स्किन रेड हो जाएगी या बर्निंग सेंसेशन होगी या सोजिश हो जाएगी स्किन में, तो आप उसे फर्दर इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप उसे आंख में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आंख में केमिकल्स थोड़ी देर के लिए आपको फ्रेशनेस देंगे, लेकिन उसके बाद ही आपकी आंख में सीवियर किस्म की ड्राइनेस क्रिएट कर देंगे, जो कि ना सिर्फ आपकी नजर को मुतासिर करेगा बल्कि आंख में मजीद जख्म भी बना देगा। तो कोशिश करें कि रोज वाटर को आप स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका आंख में हरगिज इस्तेमाल ना करें। दूसरा जो सबसे अहम चीज है वो है शहद। बहुत से लोग जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंख से पानी निकलता है, गंद निकलता है, जिसे कि हम ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम बोलते हैं। वालिदैन अपने छोटे बच्चों की आंख में शहद का इस्तेमाल करते हैं। अगर आंख में डालने की बजाय ये शहद उनको खिला दिया जाए तो ये उनकी मसल्स को उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप आंख में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जख्म को मजीद गहरा कर देते हैं। और फिर ऐसी सिचुएशन में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी फिर सीवियर फॉर्म में एडवांस लेवल का करना पड़ता है हमें। कोशिश करें बच्चों की आंख में आप शहद इस्तेमाल हरगिज ना करें। तीसरा है घोड़े वाली ट्यूब, जिसे कि इंग्लिश में हम पॉलीफेक्स बोलते हैं। बहुत से लोग अगर आंख में कंजंक्टिवाइटिस है, अशुभ चश्म भी जिसे बोलते हैं, या फिर हल्की सी भी रेडनेस है, तो वो लोग किसी भी मेडिकल स्टोर से खुद या किसी भी नीम हकीम डॉक्टर से वो ले लेते हैं और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बहुत से इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिनका अगर हम उसमें पॉलीफेक्स इस्तेमाल करते हैं, स्टार्टिंग के फेज में है, दिन में आप 3 या 4 दफा पॉलीफेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन पॉलीफेक्स से ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत से इन्फेक्शंस ऐसे हैं जैसे कि आंख में एलर्जी हो रही है, कोई जख्म बन गया है, कोई ब्लेफाइटिस का केस हो गया है, तो उन सिचुएशंस के अंदर आपको एक माहिर अमराज चश्म से राब्ते की जरूरत होती है। आप उनसे कांटेक्ट किया करें और उनके मशवरे के बाद वो मेडिसिन आप इस्तेमाल किया करें। चौथा सबसे अहम और जो कीमती है वो है बेटनीसोल। बेटनीसोल जो है ये ड्रॉप्स की फॉर्म में और ट्यूब की फॉर्म में आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। इसके अंदर दरअसल में स्टेरॉइड्स मौजूद होते हैं। ये स्टेरॉइड्स सफेद मोतिया, काला मोतिया और इसके अलावा और बहुत सी बीमारियां पैदा कर देता है। इस सिचुएशन के अंदर आपको फिर एडवांस लेवल की केयर चाहिए होती है। कोशिश करें कि आप मेडिकल स्टोर से इसको ना खरीदें बल्कि डॉक्टर से राब्ता करें। सबसे जो लास्ट में चीज है वो है क्यूरीन के कतरे। दरअसल में कुछ लोगों की आंखें मामूल से भी ज्यादा लाल होती हैं ड्राइविंग के दौरान, या उनका काम ऐसा होता है कि उनकी रेडनेस आंख में ज्यादा होती है। कुछ एलर्जी के भी पेशेंट्स होते हैं तो वो क्यूरीन के कतरे खुद इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्यूरीन क्या करती है कि आंख में जो ब्लड वेसल्स हैं उनको सुकेड़ने का काम करती है। जब वो ब्लड वेसल्स को सुकेड़ देती है तो आपकी आंखें पहले से भी ज्यादा सफेद आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं। हालांकि ये क्यूरीन के कतरे अगर आप इसको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा अरसे के लिए यूज कर रहे हैं तो ये आंख में ड्राइनेस क्रिएट कर देती है, जो कि आपकी विजन को भी डिस्टर्ब करती है। तो कोशिश करें इन सब मेडिसिन, चूंकि ये सस्ती मिल जाती है, आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं,
कोशिश करें इनको बगैर डॉक्टर के, खासकर माहिर अमराज चश्म के मशवरे के बगैर इसको हरगिज इस्तेमाल ना करें।